गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कि इनफर्टिलिटी के लिए क्या क्या टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो इनफर्टिलिटी है वो किसे बोलते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ 1 साल के ऊपर हो गया है, रेगुलर रिलेशन में हो, विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन, विदाउट कोई गर्भ निरोधक यूज़ किए हुए आप रेगुलर 1 साल से रिलेशन बनाए रख रहे हो, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तभी आप इनफर्टाइल कपल कहलाते हो। इनफर्टिलिटी तभी कहलाते हैं। जब भी इससे पहले अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको पहले बोलेंगे कि 1 साल तो होने दो, शादी को थोड़ा टाइम तो दे दो अपनी शादी को, उसके बाद ही सारे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। 1 साल तक का रेगुलर रिलेशन विदाउट द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूरी है इनफर्टिलिटी कहलाने के लिए। तो इनफर्टिलिटी जो है उसके टेस्ट सिर्फ फीमेल्स को लागू नहीं होते हैं। इन प्रेगनेंसी जो है वो मेल और फीमेल दोनों से बनती है, इसीलिए इनफर्टिलिटी के लिए भी जब ये प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो मेल के टेस्ट भी किए जाते हैं और फीमेल्स के भी टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें सबसे सरल पहले तो मेल का टेस्ट किया जाता है। मेल के टेस्ट में क्या क्या आता है, सीमेन एनालिसिस, ये सबसे पहला टेस्ट है जो हस्बैंड को करवाना पड़ता है। सीमेन एनालिसिस, इसका ये मतलब है जो पानी है, जो धातु है, उसका टेस्टिंग किया जाता है। वो धातु में क्या क्या देखा जाता है कि स्पर्म काउंट कितना है, यानी कि शुक्राणु की मात्रा कितनी है, स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है। जैसे जो शुक्राणु होते हैं उनकी वो मोटाई होते हैं, वो मोटिलिटी भी अच्छी रहना बहुत ज़रूरी रहती है प्रेगनेंसी रुकने के लिए। और मॉर्फोलॉजी कैसी है, यानी कि स्पर्म दिखने में कैसा है, स्पर्म का हेड है, टेल है, बॉडी है, ये सब सही से बना तो है। स्पर्म काउंट में तो स्पर्म एनालिसिस में ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। स्पर्म काउंट मोर देन 15 मिलियन होना बहुत ज़रूरी है। स्पर्म मोटिलिटी जो है वो मोर देन 40% होना बहुत ज़रूरी है। और स्पर्म मॉर्फोलॉजी में भी स्पर्म्स मोर देन 4% नॉर्मल स्पर्म्स तो होने चाहिए, अब नॉर्मल स्पर्म्स कम होने चाहिए। मेल्स में जनरली करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीमेन एनालिसिस। हस्बैंड सीमेन एनालिसिस के रिपोर्ट के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो उसके आगे हम अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम कर सकते हैं और बाकी के टेस्ट जैसे स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट अवेलेबल है, ये टेस्ट करवा सकते हैं। और बिसाइड्स सीमेन एनालिसिस हस्बैंड में थायराइड, शुगर, डायबिटीज़, लिवर फंक्शन टेस्ट की बाकी की सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये बेसिक रूटीन टेस्ट करवा सकते हैं। ये हो गया हस्बैंड का टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस। अभी फीमेल्स में टू कम टू द मेन टॉपिक जहाँ पे प्रेगनेंसी एक्चुअली रुकती है, तो फीमेल्स में क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस है। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किससे बनता है। यूट्रस रहता है, दोनों साइड पे ट्यूब्स रहती हैं और ट्यूब्स के साइड में दोनों साइड पे ओवरीज रहती हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आता है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। जैसे ओवरीज के फंक्शंस नॉर्मल होने चाहिए, ट्यूब्स नॉर्मल होना चाहिए और यूट्रस की लाइनिंग जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, तभी एक हेल्दी प्रेगनेंसी रुक सकती है। पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओवरी नॉर्मल है, फंक्शन नॉर्मली कर रही है, उसके लिए टेस्ट है AMH। ये AMH लेवल्स हमको ये बताती है कि ओवेरियन रिजर्व एक पर्टिकुलर लेडी में कितनी ओवरीज अभी बची है, ओवेरियन रिजर्व कितना है। ये एक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ओवेरियन फंक्शन के लिए। और बाकी ओवरीज के लिए हार्मोनल टेस्ट है थायराइड और प्रोलैक्टिन। अब इंडिया में सबसे बेसिक टेस्ट जो है AMH, फर्टिलिटी रूल आउट करने के लिए, इनफर्टिलिटी रूल आउट करने के लिए इंडिया में बेसिक टेस्ट है AMH, प्रोलैक्टिन और थायराइड, ये टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हार्मोनल टेस्ट है LH, FSH, ये हम करवा सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। ट्यूब सही है कि नहीं ये जानने के लिए अभी हमारे पास 3 टेस्ट अवेलेबल है। एक टेस्ट जो होती है वो एक्सरे से होता है, उसको हम स्टेरोसाल्पिंगोग्राम या HSG बोलते हैं। दूसरा है सोनोसाल्पिंगोग्राफी, SSG बोलते हैं, जिसमें हम सोनोग्राफी थ्रू पता कर सकते हैं कि ट्यूब सही है या नहीं। और थर्ड है हिस्ट्रोस्कोपी, ये डे केयर प्रोसीजर है जिसमें सुबह से एडमिट करते हैं पेशेंट को और 3-4 घंटे में घर भेज सकते हैं, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। ये 3 चीज़ से हमको
ट्यूब्स के बारे में पता चल जाता है। और यूट्रस के बारे में हमको बेसिकली हिस्ट्रोस्कोपी से भी पता चलता है, और सबसे कॉमन है अल्ट्रासाउंड पेल्विस करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड पेल्विस से हमको पता चल जाता है कि यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है या लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम है या कोई पॉलिप है। ये सब टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। फीमेल्स में जो ऑर्गन्स है वो उसको फॉलो करते हुए ओवरीज से रिलेटेड टेस्ट, ट्यूब से रिलेटेड टेस्ट और यूट्रस से रिलेटेड टेस्ट को करवा के स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन आउट करना बहुत ज़रूरी है। होपफुली जब भी कोई 1 साल हो गया है रिलेशन को, जब भी कोई इनफर्टाइल कपल आते हैं और ये टेस्ट करवाएंगे, इसके बाद डॉक्टर के पास आप जा सकते हो। तो कौन से लेवल पे आप अटक रहे हो, किस में प्रॉब्लम है, जेंट्स में प्रॉब्लम है या लेडी में प्रॉब्लम है, और लेडी में प्रॉब्लम है तो ओवरी में प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, ये हम ये टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं। होप आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई ऐसा कपल है जिनको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत हो रही है, तो उनके साथ आप उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। और आपको इससे रिलेटेड, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगी। थैंक यू।